अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे जले अराई के यतीम और मिसेस यतीम यानी कि सोनिया पर। लोगों को देंगे उनके ज़र्फ़ का जवाब, जो कि आके कहते हैं हम में बड़ा ज़र्फ़ है, ये हमारा ज़र्फ़ है, ये है सरफ़ है, ज़रफ़ है, पता नहीं इनकी कुछ समझ नहीं आती कि बोल क्या रहे हैं और बोल किधर से रहे हैं। इनके तहाइफ और तवाइफ की भी नहीं समझ में आती। व्यूवर्स, जो औरत बोल रही थी कि मेरे अंदर बड़ा ज़र्फ़ है और मैंने वीडियोस डिलीट कर दी हैं, बहुत सारी वीडियोस जो औरत ने डिलीट की हैं। आप सब लोगों को पता है कि वो वीडियोस उसने क्यों डिलीट की थी और किसके कहने पे वो वीडियोस उसने डिलीट की थी। मेरे चैनल से भी वो वीडियोस डिलीट कराई गई थी, आप सब लोगों को याद है। ये कोई ज़र्फ़ की बात नहीं होती, ये कोई ज़र्फ़ नहीं था उनका। अगर मोहतरमा ने ज़र्फ़ दिखाना होता तो ये गलत बयानी कभी भी ना करती, कोई गलत बयानी कभी भी ना करती जो आके इसने आज भी की है कि ये औरतें, ये जाहिल और अनपढ़ और गवार और क्या कहते हैं, जिनको खुद बोलने की तमीज़ नहीं है, वो आके जिस तरह उन्होंने मिसेस इरफान के बारे में बात की। ज़र्फ़ होता तो ये बातें ये कभी भी ना करती, और ज़र्फ़ की बात ये कर रही है, इसे खुद पता है, इसे खुद पता है। इसका जो पहले वाला चैनल था, ये बात गज़ल को भी पता है और बहुत अच्छी तरह से पता है। इसका जो पहले वाला चैनल था उस पे जितने थंबनेल लगते थे वो सारे थंबनेल मैं इसे बना के देती थी, और मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है। मैंने परसों वाली जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने वो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उसमें भी इसने फरमाइश की हुई थी कि जो तुमने अपनी वीडियो पे थंबनेल लगाया है वैसा थंबनेल मुझे भी बना के दो, मैं तुम्हें पिक सेंड करती हूँ। वो मैसेजेस आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे परसों। मुस्कान ज़ारा के टॉपिक पे इस मोहतरमा ने एक वीडियो बनाई थी जब मुस्कान ज़ारा की डेथ हुई थी। पूरी एक एक बात इसे मैंने बताई थी कि क्योंकि आपका रिएक्शन चैनल नहीं है तो आपने क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, जिसे बोलने का पता नहीं है। और ये आके मुझ पे बात करती है कि मैं इसके भांजे यानी कि नौमी, जो कि अब नॉर्मल सा बच्चा है, उससे मैं पूछ के जो है ना टाइटल लिखती थी या थंबनेल बनाती थी। ये कस्में खाने में इतनी माहिर है और झूठ बोलने में भी ये कितनी माहिर है। इसने अभी आज आके बोला है कि ये मेरी आखिरी वीडियो है, इस टॉपिक ये बनाएगी और वीडियोस। ये बात आप मुझसे लिखवा लें क्योंकि एसकेटी का नाम लिए बगैर अब इसे टॉपिक समझ में नहीं आते। एसकेटी का जब तक ये नाम ना ले इसे बात करना नहीं आती। और नौमी के हवाले से मैंने कितनी दफ़ा कस्में खा के भी बोल दिया है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं था, जस्ट इंस्टा पे इसकी वजह से रब्ता करती थी। मैं कसम, मैं यहाँ पे कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे पास आज दिन तक नौमी का नंबर नहीं था। लेकिन ये किस तरह आके ये औरत झूठ बोल के चली जाती है कि मैं नौमी से जो है ना व्हाट्सएप पे राब्ते में थी और मैं उससे जो है ना कहती थी कि मुझे थंबनेल बना के दो। कैसे झूठे जाहिल गवार इस कदर झूठ बोलते हैं, इस कदर झूठ बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कोई इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है। और फिर ये बातें करती है मोहतरमा ज़र्फ़ की कि मेरे अंदर बड़ा ज़र्फ़ है और मैंने जो है ना बड़ा कोई अच्छा काम किया है, मैंने वीडियोस जो है डिलीट कर दी हैं, जो कि अपनी इसने सफ़िया सिस्टर के कहने पे डिलीट की थी। वो वीडियोस इसने जो है ना बड़े ज़र्फ़, आला ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा करते हुए कह रही है कि मैंने बस डिलीट कर दिए कि वो कोई अच्छी वीडियोस नहीं थी, तो मैं क्योंकि बड़ी ज़र्फ़ वाली बंदी हूँ तो मैंने इस वजह से डिलीट कर दी हैं। सच्चाई बताओ, आके लोगों को बताओ कि वो वीडियोस किसके कहने पे डिलीट की थी। अच्छा जी, ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा तो इन्होंने किया है, मोहतरमा ने किया है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा कम ज़र्फ़ औरत हूँ। मैंने तो जो है ना 3-3 दिन वीडियोस नहीं बनाई, फिर उसके बाद बनाई, फिर डिलीट कर दी, फिर बनाई, फिर मैं तो बहुत कम ज़र्फ़ औरत हूँ। मैं तो, मेरे से तो ज़्यादा कोई कम ज़र्फ़ फिर है ही नहीं। और ये आला ज़र्फ़ की मालिकिन जो है, इन्होंने जो है ज़ातियात पे भी ये आई हैं। अच्छा, गाँव से भी नहीं, जिस औरत का मैंने इसे वो सुनाया था, किस्सा सुनाया था, उसका ताल्लुक़ कसम कुरान की हमारे गांव से भी नहीं है। ठीक है, चलो इसने मेरे रिश्तेदार भी बना दिए, ठीक है बना दिया तो कोई बात नहीं, ये भी इस आला ज़र्फ़ है कि इसने बना दिया है।
इसने कहा एसकेटी इस बात पे कसम खा दे, तो मैंने कसम भी खा दी। इसने कहा था कि मैं डिलीट कर दूंगी, वो चैनल डिलीट कर दूंगी। उसने वो वीडियो तक नहीं डिलीट की थी। आला ज़र्फ औरत है, इस वजह से कुछ मैं क्या कहूँ फिर इसकी आला ज़र्फ़ी पे मैं क्या बात कर सकती हूँ। ख़ुद इतने दिनों से ये ज़ातियात पे बात कर रही है, ज़ातियात पे आ रही है। हालांकि मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरा व्लॉगिंग चैनल नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ भी शेयर नहीं किया हुआ। इसका कोई हक़ नहीं बनता था कि ये आके कोई भी मेरे भाई के बारे में या किसी के बारे में भी, मेरी फ़ैमिली के बारे में आके बात करे। खैर मेरी फ़ैमिली के बारे में तो इसने बात की नहीं, क्योंकि मैंने कभी इस लायक ही नहीं समझा था कि अपनी फ़ैमिली के बारे में कुछ बताती। एक भाई के अलावा इसने कोई बात जो है ना मेरी फ़ैमिली के बारे में नहीं की है। इसने आके बताया कि एसकेटी इंतहाई घटिया औरत है और उसने इस पे और इसके भांजे पे इल्ज़ाम लगाया है। इसे जाके कोई बोले कि वो वीडियो दिखाओ जहाँ पे एसकेटी ने या एसकेटी की सिस्टर ने इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया है। ये इल्ज़ाम इसने अपने ऊपर ख़ुद लगाया है। हालांकि उसी वीडियो के हवाले से जो ये बात हो रही थी ना कि मतलब नौमी और ये वाला मैसेज मैंने इसकी सिस्टर को सेंड भी कर दिया था और बीप के साथ आप लोगों को सेंड कर दिया, मतलब सुना दिया था, ये बात क्लियर कर दी थी। उसके बाद भी अभी तक भी ये बात करती है। इसका क्या मतलब है? इस बात का फिर मतलब क्या है? इस बात का सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब है, यही मतलब इस बात का है कि ये ख़ुद अपने आप को अपने भांजे के साथ जोड़ना चाहती है, ख़ुद जोड़ना चाहती है। मैंने कभी भी ये बात नहीं की और ना ही मिस की है। जो पूरा मैसेज था, जो पूरी बात थी, मैंने इसे समझा दी थी, इसे बता दिया था कि मैंने बीप जो लगाई थी वो पूरी बात क्या है। लेकिन इसने अपने साथ अपने भांजे को खुद जोड़ा हमदर्दियाँ लेने के लिए, और एसकेटी को गंदा कैसे बोलेगी? अगर इस तरह की गंदी बातें नहीं करेगी तो फिर एसकेटी को कैसे गंदा बोलेगी ये औरत? एसकेटी को गंदा बोलने के लिए इसने इंतहाई घटिया कदम उठाया कि अपने आप को अपने भांजे के साथ, क्योंकि वहाँ पे नौमी का नाम आ रहा था और आगे फिर मैंने वो वॉइस काट दी थी, तो इसने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, मैं अपने आप को अपने भांजे के साथ ही जोड़ देती हूँ और कहती हूँ कि देखो कितनी घटिया औरत है, मुझे मेरे भांजे के साथ जोड़ रही है। शर्म इन औरतों में बिल्कुल रत्ती बराबर भी नहीं है, शर्म इन लोगों में ज़रा सी भी नहीं है। और जिस तरह हज़ार दफ़ा मैं इस बात को कस्में खा के बोल चुकी हूँ कि मेरे पास ना ही नौमी का और ना ही जल्ले अराई में से किसी भी मर्द का नंबर ना था, ना है और ना ही इंशाल्लाह आगे होगा, कस्में खा के ये मैं बात बोल चुकी हूँ। लेकिन बार बार इसने ये बातें दोहराई। उसी तरह बार बार ये भी बात मैं बता चुकी हूँ कि मैंने नौमी की माँ की दूसरी शादी वाला टाइटल क्यों लगाया था, मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नौमी ने वीडियो बनाई थी सोनिया के हवाले से कि सोनिया की दूसरी शादी पता नहीं दुबई में होगी या यूके में, पता नहीं क्या इस तरह का कोई थंबनेल लगाया था। और मुसलसल काफ़ी दिनों से वो इस तरह की वीडियोज़ बना रहा था सोनिया की दूसरी शादी के हवाले से। तो उस वीडियो में कमेंट आए हुए थे बहुत सारे कि तेरी बहन की दूसरी शादी, तेरी माँ की दूसरी शादी, इस तरह के कमेंट आए हुए थे। उन कमेंट्स को लेके मैंने वो वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में भी ये सारी बातें मैंने की हुई होंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने वीडियो में क्या कहा और क्या नहीं कहा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि कमेंट्स को पिक करके मैंने वो वीडियो बनाई थी और वही कमेंट फिर मैंने थंबनेल पे लगाया था। ये है इन औरतों की सच्चाई। ये जो आके ज़र्फ़ की बात करते हैं, ये इन लोगों का ज़र्फ़ है। चलें जी, फिर भी इस औरत ने कहा है आज के बाद ये मुझ पे बात नहीं करेगी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है इसका गुजारा नहीं होगा, इसका चैनल नहीं चलेगा। इसे आज तकलीफ़ हो रही थी कि पता नहीं 45,000 का या पता नहीं कितना उस बेचारे गरीब ने जो है ना चैनल ख़रीदा था और एसकेटी ने बर्बाद कर दिया। तो एसकेटी ने नहीं बर्बाद किया, उसने ख़ुद ने बर्बाद किया है। एसकेटी ने नहीं उसका चैनल, एसकेटी ने उसको नहीं कहा था कि वो मेरे हस्बैंड की पिक लगा दे, एसकेटी ने नहीं कहा था। अभी भी लगा दे, फिर कौन बर्बाद करेगा? अपना चैनल वो ख़ुद बर्बाद करेगा, मैं नहीं करूँगी। ये जो मोहतरमा आला ज़र्फ़ की मालिकिन कह रही है कि शुक्र करे एसकेटी कि मैंने एसकेटी की तस्वीर नहीं शेयर की, तो कर दो आप शेयर, आप कर दो, कोई मसला नहीं होगा। नौमी का चैनल मैंने नहीं बर्बाद किया था, नौमी ने खुद किया था, तो अपना चैनल भी आप बर्बाद कर दो, लगा दो। मैंने नहीं आपको मना किया, आप मुझ पे एहसान ना करो, मुझ पे किसी चीज़ का एहसान ना करो। अपने अंदर का जो डर है ना, उसे ये ना कहो कि मैं किसी पे एहसान कर रही हूँ और वो इस वजह से नहीं लगा रही। आप डर की वजह से नहीं लगाती हो, आपको पता है कि उसके बाद फिर क्या होगा।
चलें जी, झूठे फजूल लोगों के लिए इंसान और क्या बात करे। जिस मेरी सिस्टर का कोई कसूर ही नहीं है, उसे ये औरत बद्दुआएं दे रही थी। उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या बोला है तुम्हारे बारे में? लोग हमदर्दियाँ लेने के लिए व्यूवर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक ये लोग गिर सकते हैं, किसी भी हद तक ये अपने किसी के साथ भी अपने आप को खुद जोड़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि फ़लाने ने मुझे इनके। हालांकि आप लोग यकीन करें, ये बात मैंने कभी भी नहीं की, लेकिन ये बात एक और रिएक्शन चैनल है, मैं यहाँ पे भी किसी का भी नाम नहीं लूँगी, आप सब लोगों को ने वो शायद वीडियो भी देखी होगी, उन्होंने ये बात अपनी वीडियो में की हुई है। चलें जी, फजूल औरत है, अब मज़ीद इनके बारे में क्या बात की जाए। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि कल परसों जो मैंने वीडियो लगा के और डिलीट की, उसके बाद अगर ये हर वीडियो के बाद मेरा यही ख्याल होता है कि अगर इसके अंदर ज़रा भी गैरत होगी तो अब वीडियो नहीं बनाएगी, ज़रा भी होगी तो अब वीडियो नहीं बनाएगी। लेकिन वो मेरी खुशफहमी होती है, मैं बड़ी ऐसे खुशफहमियों का शिकार हो जाती हूँ। चलें जी, झूठ बोलना इनकी घुट्टी में शामिल है, इनके खून में शामिल है, इनकी परवरिश, इनकी तरबियत में शामिल है। ये इस चीज़ से बाज नहीं आ सकते। ये लोग कस्में खा के भी झूठ ही बोलेंगे, इनसे और तवक्को भी फिर क्या की जा सकती है। तो अभी जनाब हम बात करते हैं यतीम एंड मिसेस यतीम पे, जो कि आजकल यतीम साहब का बिल जो है बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इसी वजह से उसे सोनिया की याद आ रही है, अपनी यतीमनी की उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आम इंसानों के बिल आते हैं वाबडा की तरफ से, लेकिन यतीमों का बिल आता है अदालत की तरफ से। व्यूवर्स, इसी तरह आप लोग जल्ले आराई वाले लोगों की, यतीमों की वीडियोस देखा करें, आप लोगों को पता चलेगा कि और क्या क्या होता है इस दुनिया में और किस किस तरह के काम हो रहे हैं। हमें तो आज दिन तक नहीं पता था कि यतीम का बिल जो है वो अदालत की तरफ से आता है, और उस बिल को फिर वो इस तरह बना के पेश करता है आगे कि लोग ये समझें कि शायद अदालत की तरफ से तलाक का नोटिस आ गया है। इसके अलावा व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा होगा मिसेस यतीम आजकल जो है वो स्विमिंग करते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि लोगों को इनकी स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये हैं अवाम के सर्वेंट, अवाम के ग़ुलाम, नौकर हैं आप लोगों के। जिस तरह आप लोगों को फिर पसंद आता है वही चीज़ आप लोगों के सामने ये दिखाते हैं, उसी तरह फिर ताकि आप लोग वीडियोस को एंजॉय करें। जिस तरह अलीज़े सहर की वीडियोस को एंजॉय किया जाता है, जिस तरह आरजे महवी साहिबा की वीडियोस जो कि इस तरह की होती हैं स्विमिंग वाली, वो आप लोग एंजॉय करते हैं। तो अब इनको भी आप उसी कैटेगरी में ज़रा लेके आएँ। ये मोहतरमा भी बड़ी मेहनत कर रही हैं, अपने आप को आगे लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। अपनी और बच्चों की यानी कि साबरा के बच्चों की ज़िंदगियां भी इसने दाव पे लगाई हुई हैं। सख्त गर्मी में ठंडे ठंडे पानी में जाके ये लोग नहाते हैं। तो व्यूवर्स, इस मेहनत को अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे, अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे, तो अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आप लोगों ने इन औरतों ने इतनी मेहनत की। इन्होंने आपको स्विमिंग करके भी दिखाई, बच्चों की ज़िंदगियों के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया, लेकिन आप लोग फिर भी इन्हें पसंद नहीं करते, तो आप लोग ही ज़िम्मेदार होंगे। और मिसेस यतीम की स्विमिंग के हवाले से मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो वीडियो भी जाके आप लोगों ने देखनी है। आपने देखना है जाके कि स्विमिंग करने के लिए कितना बड़ा मुँह खोलना पड़ता है और किस तरह से मुंह खोलना पड़ता है, वो चीज़ें भी आपने जाके देखनी है। वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है। तो चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। जाते जाते एक दफ़ा मैं फिर आप लोगों को ये बता दूँ कि मोहतरमा जो आके झूठ बोल के चाहती हैं, अगर वो इसी तरह झूठ बोलती रहीं तो इनका ख़ुद का इमेज ख़राब होगा, क्योंकि अच्छी तरह से हर किसी को पता है कि मेरा रिएक्शन चैनल है, मैंने इसी तरह की ही वीडियोस बनानी है। अगर इन्होंने फिर झूठ बोला तो मैं जवाब दूंगी और फिर इनका इमेज ख़राब होगा। इनके झूठ मैं वाज़े कर कर के बताऊंगी तो इनका इमेज ख़राब होगा। ये जो अपनी सफाइयाँ पेश करने आ जाती हैं, इनकी हर एक चीज़, हर एक मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर इन्होंने मजबूर किया, मैं नहीं लगाऊंगी। मैं यहाँ पे ये साफ़ अल्फाज में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सख्ती से मना किया है मेरी बहनों ने कि आप इस तरह के घटिया इनके मैसेजेस मत लगाएं। मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया तो मुझसे अगर किसी ने आके इंस्टा पे मांगे, मैसेज किया, तो मैं सब जो मुझसे मांगेगा मैं उनको दूँगी।
मैं उन्हें बताऊंगी कि ये किस तरह से मुझसे फरमाइश करती थी कि मुझे थंबनेल बना के दो, ये मुझे किस तरह आके बताती थी कि तुमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है लेकिन इसमें ये तुम्हें बोलना चाहिए था। हालांकि मैं इसे नहीं पूछती थी, मैंने इसे कभी मशवरे नहीं लिए थे, लेकिन खुद आके बताती थी। एक एक मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर लोगों को पता चलेगा कि जिस टाइम पे ये मुझसे राब्ते में थी ये कितनी बेवकूफ़ हुआ करती थी, ये कितनी कम अकल हुआ करती थी, किस तरह की आके बातें करती थी, किस तरह से आके थंबनेल के लिए फरमाइशें करती थी। और आज मुझे बोल रही है कि मैं इसे थंबनेल बनवाती थी या मैं इन लोगों से जो है ख़ुद मैसेज में बात करती थी। कितनी झूठ बोलेंगी मोहतरमा आप, कितना और झूठ बोलेंगी? आपकी हर एक बात सबको पता है। चलिए जी, ऑलरेडी बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।